जबलपुर के बड़े बाबा की, मुक्तागिर के श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की, मंदिर के मूल नायक श्री चंदप्पा भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक्ष मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रभात सागर जी, चंद सागर जी, निरी सागर जी महाराज की जय हो। मुनिवर श्री गरुड़ सागर जी, रक्षागर जी महाराज की जय हो। मुनिवर श्री उद्यम सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। समय पर्याप्त हो चुका है। समय में ही अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। पिताजी वृद्धावस्था की ओर हो चुके हैं। पिताजी को चिंता है। किसकी चिंता रहती है पिताजी को? बच्चों की चिंता होती है, नाती पोतों की चिंता होती है। लेकिन पिताजी के 4 बच्चे थे, साथ में ही रहते थे और पिताजी को बहुत चिंता थी कि हमारा एक न एक दिन अवसान तो हो ही जाएगा, इन बच्चों का क्या होगा। पिताजी के पास संपत्ति ज़्यादा नहीं थी। पिताजी स्वयं संस्कारित जरूर थे। उन्होंने विचार किया कि इन्हें मैं कोई दौलत तो दे नहीं पाया और दौलत दे भी दूं तो भी कोई सार नहीं है, क्योंकि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत का धन संचय। यदि पूत कपूत हो, संपत्ति देवी ये आए बराबर कर देगा, और पूत सपूत है और उसको संपत्ति नहीं भी दी जाए तो वो अपने सद संस्कारों से संपत्ति अर्जित कर लेगा। पिताजी ने सोचा इनको कुछ ऐसा दे दें कि जीवन के साथ और जीवन के बाद भी इनका जीवन लहलहाता रहे। चारों बच्चों को बुलाया। चारों बेटे आज्ञाकारी थे। पिताजी आपने बुलाया? हाँ बेटे, तुम लोगों को बुलाया है। पिताजी क्या आज्ञा है? बेटे मुझे चिंता रहती है तुम लोगों की। तुमको संपत्ति नहीं दे पाए क्योंकि मैंने इतना अर्जन ही नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ संस्कार देना चाहते। जी पिताजी, जो आज्ञा। बेटे बाहर 2 टोकरी रखी हैं। एक टोकरी में चंदन का चूरा है और दूसरी टोकरी में कोयले का चूरा है। एक एक मुट्ठी भर के ले आओ। बेटे आज्ञाकारी थे, बाहर गए, एक हाथ में चंदन का चूरा लिया और दूसरे में कोयले का चूरा लिया। पिताजी के पास उपस्थित हो गए। पिताजी आपकी आज्ञा का पालन कर लिया है, आगे क्या करना है? पिताजी ने कहा बेटे ले आए ना? चारों बेटे ले आए? हाँ पिताजी, चारों बेटे, एक में कोयले का चूरा और एक में चंदन का। एक काम करो बेटे, इन दोनों मुट्ठियों को खाली करके आ जाओ। यदि उन बेटों की जगह आप होते तो क्या करते? उनने क्या किया वो मैं बताता हूँ। आप शायद होते तो सोचते पिताजी सठे आ गए हैं, अभी लाने के लिए कह रहे थे और अभी छोड़ने के लिए कह रहे हैं, कुछ उपयोग तो किया ही नहीं। लेकिन जो
बड़े लोग होते हैं, अनुभव से पके होते हैं, वो समझते हैं किस समय पर क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। बेटे तो आज्ञाकारी थे, बेटे बाहर गए, दोनों हाथ खाली करके आ गए। पिताजी से बोले, पिताजी आपकी आज्ञा का पालन कर लिया, आगे क्या करना है। पिताजी ने पूछ लिया, बेटे ये बताओ दोनों हाथों में क्या शेष बचा। बच्चों ने कहा, पिताजी दोनों हाथ खाली हैं। आप क्या उत्तर देते? आप भी शायद यही उत्तर देते कि दोनों हाथ खाली हैं। पिताजी ने कहा, बेटे तुम मेरी बात को भी समझे नहीं, मेरी बात को भी तुम समझे नहीं। ध्यान से देखो और सोचो, जिस हाथ में चंदन का चूरा था, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बड़ा संदेशा देना चाहता हूँ आज। ध्यान से देखो, जिस हाथ में चंदन का चूरा था, चंदन का चूरा जब तक साथ में था मुट्ठी में, तब तक भी वो महक दे रहा था। और चंदन की चूरे की संगति छोड़ भी दी तुमने, तब भी तुम्हारा हाथ चंदन से महक रहा है। और जिस हाथ में कोयले का चूरा था, जब तक साथ में था, कालक भी दे रहा था और बदबू भी दे रहा था। और कदाचित उसकी संगति छूट भी गई, लेकिन हाथ में अभी वो कालक भी है और बदबू भी है। बेटे मैं तो चला जाऊंगा, तय है, क्योंकि जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है। लेकिन सिर्फ संदेशा इतना देना चाहता हूँ कि बेटे, संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक चंदन की तरह सज्जन लोग और दूसरे कोयले की तरह दुर्जन लोग। यदि तुम्हें अपनी आत्मा का विकास करना है तो सज्जनों की संगति में ही रहना, दुर्जनों की संगति से दूर रहना। यदि तुमने सज्जनों की संगति कर ली, जब तक सज्जन तुम्हारे साथ होंगे तब तक तुम्हारा जीवन महकेगा। और कदाचित सज्जनों की संगति छूट भी गई तो उनसे जो प्राप्त संस्कार हैं उससे तुम्हारा जीवन लहलहाता रहेगा। यदि तुमने दुर्जनों की संगति कर ली, जब तक संगति में रहोगे, कुसंगति में रहोगे, तो उससे जो संस्कार प्राप्त होंगे उससे तुम्हारा वर्तमान भी खराब होगा, वर्तमान भी बिगड़ेगा। और कदाचित दुर्जनों की संगति छूट भी गई, उससे जो खोटे संस्कार प्राप्त किए तुमने, उससे तुम्हारा भविष्य भी पतन की ओर जाएगा। इसलिए बेटे, संगति जब भी करना, सज्जनों की ही करना। पानी की बूंद आसमान से गिरती है, यदि कमलनी के पत्ते पर गिरती है, सीप की उपमा को प्राप्त कर लेती है। वही पानी की एक बूंद यदि मिट्टी में गिरती है, दलदल का रूप धारण कर लेती है। वही पानी की बूंद यदि नीम की जड़ में जाती है तो कड़वी हो जाती है। वही पानी की बूंद यदि गन्ने की जड़ में जाती है, मीठी हो जाती है। वही पानी की बूंद नाली में जाती है तो गंदी हो जाती है और श्री चंद्र प्रभु भगवान के मस्तक पर जाती है, गंदों तक बन जाती है। बूंद वही है,
बूंद वही है, मात्र उसको जैसी संगति मिल गई बूंद वैसी बन जाती है। यदि नाली का पानी भी नदी की संगति कर लेता है तो नाली का पानी भी नदी में मिलके मीठा हो जाता है, और वही नदी का पानी यदि समुद्र की कुसंगति कर लेता है तो वह खारा हो जाता है। इसलिए अपने आप को विकास की ओर ले जाना है, करना कुछ नहीं है, सज्जनों की संगति में चले जाना। संसार में सबसे बड़ा सज्जन कौन है? बोलो ना। संसार में सबसे बड़ा सज्जन यदि कोई है तो अनंत परमेष्ठी है। अब ताली नहीं बज रही, पैसा लग रहा क्या? सज्जन संसार में सबसे बड़ी सज्जन आत्मा है अनंत परमेष्ठी। संसार में दूसरे नंबर पर अनंत प्रभु तो है नहीं, प्रथम ही है अपने पास, और भगवान यहाँ बोल नहीं रहे हैं। अब क्या करें? अब संसार में सबसे बड़े सज्जन होते हैं आचार परमेष्ठी। आचार परमेष्ठी की शरण में चले जाना, जीवन निहाल हो जाएगा। कुछ समय पहले हम भी यहाँ बैठे थे, मंच पर जितने लोग दिख रहे हैं ना वो भी यहाँ बैठे थे, और इसके पहले का इतिहास तो ये है कि यहाँ से भी बहुत गई अवस्था थी, लेकिन हम लोगों ने आचार परमेष्ठी की संगति कर ली, इसलिए यहाँ बैठ गए हैं, और अब यहाँ बैठ के इनकी संगति कर रहे हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे। आपको कहाँ पहुँचना है मुझे नहीं पता, आपको कहाँ पहुँचना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज आपको यदि जीवन को निहाल करना है तो एक सलाह दे रहा हूँ। यदि सलाह अच्छी लग जाए तो मान लेना, और अच्छी सलाह ना भी लगे तो भी मान लेना, क्योंकि सलाह तो बहुत ही नेक दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छी दे रहा हूँ, तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ। आचार्य भगवान कहाँ पर विराजमान है? भोपाल में नहीं है भैया, आचार्य भगवान भोपाल में नहीं है, आचार्य भगवान विद्योदय तीर्थ में विराजमान है। बोलो कहाँ है? विद्योदय तीर्थ में, जहाँ आचार्य भगवान ने 2016 में चातुर्मास संपन्न किया है। उनकी वर्गणाएं अभी भी वहीं पर प्रवाहित हैं। अभी हम लोग भोपाल गए थे और वहाँ का ध्यान कक्ष देखा तो रोम रोम पुलकित हो गया कि आचार्य भगवान की क्या परिकल्पना होगी। जब ध्यान कक्ष में ऐसा ध्यान लग रहा है तो मंदिर में कैसा ध्यान लगेगा जब वो बन जाएगा। ऐसे ही भाग्योदय तीर्थ है, बड़ी अद्भुत परिकल्पना होगी और हम और आप समझ नहीं सकते हैं। और आचार्य भगवान की ये प्रतिकृति आचार्य श्री समय सागर महाराज जी का भी चातुर्मास कहाँ हो रहा है? अब भोपाल नहीं गए ना, विद्योदय तीर्थ में हो रहा है। और आचार्य भगवान ने समूचे युवा वर्ग के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। ये युवाओं का विकास कैसे हो, इनके नैतिक मूल्य कैसे वृद्धिंगत हों, कैसे इनकी आत्मा का विकास हो, कैसे इनके पास संस्कार अच्छे गढ़ जाएं, उसके लिए आचार्य भगवान ने 30 तारीख को 30 अगस्त को
युवा सम्मेलन रखा है। हजारों हजारों युवा वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप लोगों को भावना है ऐसी है कि मुझे भी सद संस्कार प्राप्त करने हैं? बोलो ना। तुम लोगों की भावना है कि हमारे बच्चे भी सद संस्कारों से आरोपित हो जाएं? कितने माता पिता की भावना है? हाथ उठा के बताओ जरा। 3-4 लोगों को छोड़ के लगभग सबकी है। बजाओ ताली सबके लिए। लेकिन ताली बजाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। ताली बजाने में तो सागर के लोग अव्वल नंबर माहिर हैं। पैसा लगता नहीं है, हाथ पैर चलाने नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस फट्टे से ऐसी ऐसी कर दी, काम खत्म। लेकिन यदि संस्कारों से अपने बच्चे को गढ़ना है और स्वयं को गढ़ना है तो 15 साल से लेकर 40 वर्ष तक के युवाओं के लिए आचार्य भगवान ने पही पावनी छूल के साथ निमंत्रण दिया है। सुन रहे कि नहीं? यदि आपको अपने बच्चों को संस्कारित करना हो, स्वयं को संस्कारित करना हो, तो वह ज़्यादा कुछ परिश्रम नहीं करना। ट्रेन में बैठ जाना, सुन रहे कि नहीं, 4 घंटे में पहुंच जाना। और संस्कारों में क्या अद्भुत चीज़ देंगे। 40-45 साल की साधना का निचोड़, सुन रहे कि नहीं, एक दिन का निचोड़ नहीं, 40-45 साल की साधना का निचोड़ वो आप लोगों को परोसना चाहते हैं। आप लोग लेना चाहते हो कि नहीं? बोलो। महाराज दुकान है बहुत, राखी को सीजन है, रोज़ रोज़ थोड़ा ना आता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सीजन रोज़ रोज़ नहीं आएगा। लेकिन ये वाला जो सीजन है वो जीवन में तुम्हें अगली बार मिले कि नहीं मिले ये भरोसा नहीं। महाराज यूट्यूब पर सुन लेंगे। ध्यान रखना, सामने का महत्व अलग होता है। क्रिकेट मैच टीवी में देखते हो तो उसका आनंद अलग होता है, और स्टेडियम में बैठ के देखते हो तो उसका आनंद अलग होता है। भगवान के दर्शन घर में लगी फोटो में करते हो तो वो आनंद की अनुभूति नहीं होती है। कुंडलपुर के बड़े बाबा के दरबार में पहुंच जाते हो तो एक अनुभूति अलग होती है। आचार्य भगवान की फोटो के दर्शन करते हो तो अनुभूति अलग होती है। और आचार्य भगवान तुम्हारे बिल्कुल लगई बैठ जाएं, लगई मतलब बिल्कुल बगल से दर्शन हो जाएं, जीवन भर वो दृश्य नहीं भूल पाओगे। स्पेशल आप लोगों के लिए वो दिन होगा। दिन कौन सा है? बोलो। 30 अगस्त, भूल नहीं जाइयो। सुन रहे कि नहीं? एक एक व्यक्ति को संकल्प ले लेना कि कम से कम 100 लोगों को तैयार करना। खूब व्हाट्सएप वीर खूब चलाने में माहिर हो। अब चलाओ कितनी ताकत है। आमदनी इतनी होगी कि बटोर नहीं पाओगे। यदि तुमने एक व्यक्ति को संस्कारित कर दिया तो ये समझ लो भाव भाव में तुम्हारा मित्र तैयार हो जाएगा। हाँ, इसलिए ऐसे मित्र बनाओ कि तुम्हारा भाव भाव साथ दें। बस इतनी कह के, क्योंकि आज समय कम है, परम पूज्य निधि सागर महाराज जी को भी सुनना है। परम पूज्य निधि सागर महाराज जी के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी को उद्बोधित करें।